इनके पास भेजा और उनसे कहा कि भाई उनको सल्टा किया हो जाके, पहले उनको मारो बाद में अपन देखेंगे। तो क्या ये गए, तो उसमें चाचा और मेरा तो मारे गए, लेकिन जो महपा पंवार और चाचा का बेटा था एका, वो कहाँ पर भाग के चले गए, मालवा के सुल्तान महमूद कौन था, खिलजी पश्त था। मालवा का सुल्तान कौन था, महमूद खिलजी पश्त। तो ये उसके पास चले गए। तो इसी कारण सहारनपुर का युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था 1437 के अंदर। कब हुआ था, 1437 में। यहाँ पे ऐसे रख सकते हो 143, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो 143, मतलब 4 और 3 कितना हुआ है, 7। एक तो अगर लागू नहीं है तो 1437 था, नहीं याद रहे, सहारनपुर। ठीक है, ये युद्ध हुआ। एक तरफ कौन था, कुंभा, दूसरी तरफ महमूद खिलजी। वो बड़ा खतरनाक व्यक्ति हो, 500 पूछो भी भी खतरा है। ये युद्ध हुआ। तो इस पे जो इसका आक्रमण करने का कारण क्या था कि इसने जो एका और महपा पंवार को क्या दी थी, शरण दी थी। एका व महपा पंवार। अब क्या हो गया भाई, राणा कुंभा ने बोलियो कुंडे खिलजी कि या तो तुमने दुनिया दद नहीं लड़का था, नहीं तैयार हो जाओ, ओके न दो तो लड़ ले। क्या किया, कुंभा ने इसको पराजित कर दिया, पराजित कर दिया। पराजित कर दिया तो इसी जो जीत थी, इसी के उपलक्ष्य के अंदर इसने किसका निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का। समझ में आ गया। अब आते हम 1438 के अंदर। कहां पर, इधर कौन है, रणमल, इधर कुंभा। रणमल जानो कौन है, अरे हंसा भाई को भाइयों, रणमल राव चूड़ा का टाबर। और इधर थी बारमली, कौन थी, बारमली। देखो एक बड़ा रोल है। ये दासी थी हंसा भाई की, जो हंसा भाई के साथ दास आई थी, तो वो दासी थी। ये कौन थी, कहा जाता था कि बड़ी सुंदर थी, अभी पद्मनियों कम को नहीं है ना। तो क्या राणा, इसने रणमल ने क्या किया, राघव देव को मार दिया था, राघव देव। ठीक है, इसने राघव देव को मारा तो कुंभा ने सोचा कि इसको मैं सल्टाऊंगा। तो कुंभा ने क्या किया, बारमली इससे कहा कि तू रणमल से इस कदर मोहब्बत कर, उसको भूल गया लेकिन बोलना कि तू रणमल से इस कदर मोहब्बत करे कि वो तेरा तौहीन हो जाए, तो दे जब उसको दूध का गिलास तो वो जहर भी पी जाए। तो मतलब रणमली समझ गई करना क्या है, सॉरी बारमली, रणमली नहीं, बारमली समझ गई करना क्या। बारमली ने क्या किया, इसको क्या दे दिया, जहर। ये लो, इसको जहर दे दिया। भाई साहब कहां सीधा गए, परलोक। तो एक लड़ाई ये भी हो गई। तो इसकी दूसरी लड़ाई कब हुई, 1438 में। पहली 1437 के अंदर जिसमें ये विजय हुआ। दूसरे में किसको सल्टाया, किसकी सहायता से, बारमली की सहायता से। ये पूछा जा सकता है कि बारमली ने किसके कहने पर रणमल को जहर दिया, तो कुंभा के कहने पर। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट कहा जाता है कि जब 1443 के अंदर फिर से एक बार महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था, किसके ऊपर, कुंभलगढ़ पर। तो वहां पर दिलीप सिंह ऐसे कुछ नाम से एक व्यक्ति था, तो उसी के नेतृत्व में सेना थी। उसका उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन आरबीएस ही बताती है ये। उसी के नेतृत्व के अंदर एक, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के नीचे बाण माता का मंदिर था, तो उसी के नेतृत्व में सेना खड़ी थी। तो लगभग 7 दिन तक युद्ध लड़ा गया था वहां पर। कितने, 7 दिन तक युद्ध लड़ा गया था। और उस युद्ध को जीतने के बाद महमूद खिलजी, इसकी इतनी स्थिति खराब हो गई थी, उसके नीचे बाण माता का मंदिर था, उस मंदिर को तोड़वाकर जो उसकी मूर्तियां थी ना, उसको कसाईयों को इसने बेच दी थी मांस तोड़ने के लिए। और जो नंदी का चूरा था तो पहले चूने की बनती थी, उसको पकाकर राजपूतों को पान के अंदर खिलाया जाता था। ये बताया जाता, आरबीएस की किताबें होती है, वो तो जो अपन बड़ी गाइड पढ़ते तो हमें उनमें नहीं मिलती है चीजें। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम चलते हैं 1453 पर। आवल और बावल की संधि। कौन सी, आवल व बावल की संधि। आवल व
बावल की संधि। अब ये किस किस के मध्य हुई? ये किसने करवाई? हंसा बाई ने। ठीक है, हंसा बाई ने क्या संधि करवाई? कब करवाई? 1453 के तक। इसका बेटा कौन था? रायमल। कौन था? इसकी बेटी का नाम क्या था? सिंगारी। कौन थी? सिंगारी। ठीक है, रायमल का विवाह किससे करवा दिया गया? सिंगारी से करवा दिया गया। अब जैसे सिंगारी का इसे करवाया गया तो सिंगारी ने एक बावड़ी बनाई थी। कौन सी बावड़ी थी? गोसुंडी बावड़ी। गोसुंडी बावड़ी, जहां से हमारे को राजस्थान के अंदर सबसे पहले वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। कौन से धर्म की? वैष्णव धर्म की। वैष्णव धर्म पूछा जा सकता है कि वैष्णव धर्म की जानकारी हमारे राजस्थान में कहां से मिलती है, तो हम कहां बताएंगे? गोसुंडी की बावड़ी। और किसने ये जो किसने की थी इसकी स्थापना? सिंगारी ने। किसकी पत्नी थी? रायमल की। और वो कौन की? और वो कौन ने किया? बताइएगा, बेटा की हुई। चलो, गांव का और संस्कृति मत बोलो, है ना? सब कुछ भूल जाओ लेकिन संस्कृति नहीं बोलना। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, हंसा बाई ने जो इन दोनों की सीमा निर्धारण की ना, वो सोजत पाली से की थी। कहां से? सोजत पाली। हंसा बाई ने कहा कि जिस तरफ खिजड़ियां दिखती है ना, वो सारा इलाका तो किसका है? और जिस तरफ आम के पेड़ है ना, वो किसका इलाका है? कुंभा का। दुनिया राजी राजी हो गया। चलो ठीक है, बांट लिया वहां, जान दे। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1456। उससे पहले कहा जाता कि नागौर का भी शासन था। सॉरी, नागौर पर शम्स कहाँ था? उसका एक और छोटा भाई था, तो उसने क्या छोटे भाई ने शम्स का उसका छोटा भाई हराकर क्या वहां का राजा बन गया। और फिर वो किसके पास गया? राणा कुंभा के पास। तो कुंभा ने क्या किया? उसकी सहायता करके उसको नागौर वापिस दिलवा दिया। अब जैसे ही नागौर दिलवाया तो कुंभा ने क्या उसके सामने शर्त रखी कि भाई तो कुछ भी नहीं करेगा ऐसा मेरी अनुमति के बिना। लेकिन उसने क्या कर दिया कि जो ध्रुव थोड़ा बहुत टूटा हुआ था, उसने कहा कि तो उसको वापस नहीं बनवाएगा। उसने क्या किया? उसको और ज्यादा बनवा दिया, और ज्यादा उसकी मरम्मत करवा दी, जिससे कुंभा को गुस्सा आ गया। कुंभा ने क्या कर दिया? वापस इस पर आक्रमण करके इसको जीत लिया। और शम्स का काम चला गया। गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन। कौन था? कुतुबुद्दीन साहब। तो ये वहां पर चला गया। इससे क्या ये क्या जो शम्स कहाँ था, इसलिए प्रस्ताव रखा कुतुबुद्दीन शाह के सामने, भाई तुम्हारी छुरी में ब्याह कर ले। लेकिन राणा कुंभा से हटा, वो जाता भी है, लेकिन जो फरिश्ता कहता है कि उसको धन मिल जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन को राणा धन देकर वापस भेज देता है। लेकिन ऐसी चीजें है नहीं। वो एक बताई जाती है, घटनाएं होती है तो वो बताई जाती है, तो मैंने आपको कहानी के रूप में बता दिया है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। अब बता 1456 चंपानेर की संधि। कौन सी संधि? चंपानेर की। ठीक है, किस किस के मध्य हुई? एक तो था खिलजी, मोहम्मद खिलजी, मालवा का शासक। और इधर गुजरात का कौन था? कुतुबुद्दीन। ठीक है, इन दोनों के मध्य चंपानेर की संधि हुई। किसके खिलाफ? कुंभा के खिलाफ। किसके खिलाफ हुई? कुंभा के खिलाफ। लेकिन क्या रहे? असफल। क्या रहे? असफल। और 1457 में इन दोनों ने आक्रमण कर दिया बदनौर। कहां पर? बदनौर। ये कहां पर है? भीलवाड़ा। तो राणा कुंभा ने क्या कर दिया? इन दोनों को परास्त क्या कर दिया? परास्त कर दिया। और वहां पर एक माता का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर? माता का मंदिर। उसका नाम क्या था? कुशाल माता। कुशाल माता का मंदिर। पूछ सकते हैं कि राणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया? तो बदनौर विजय 1457 के अंदर बनवाया था। और बाद में कुंभा कहां चला गया? कुंभलगढ़।
कुंभल गढ़, वहां पर जाके कटारगढ़ में ठहर गया, कटार गढ़, और वहीं पे इसने अपनी राजधानी बना ली। वहीं से देखता गया, और जो इसका जीवन था उसके अंतिम दिनों में उसको उन्माद रोग हो गया। कौन सा रोग? उन्माद। अनुमाद नहीं, उन्माद। ये होता है एक तरह से पागलपन, मतलब बेकी बेकी बातें करो, है ना, पागलपन। वो क्या होगा, हमारा दादा लाखों दो ब्याह करियो, कोई बुढ़ापा करियो, मैं बुढ़ापा ब्याह कर सकूं, है ना। तो वह कहीं मामा कुंड हो एक उठे कुंभल ध्रुव का करना है, मामा कुंड, वो कहीं का बेटा ने क्या कुंड होता है, मैं ब्याह करूँगा, हमारा दादो ही करियो, दादो है ना, कोई को वो बुढ़ापा करियो, मैं बुरा मारता नहीं छोड़ी दे, वो तो क्यों मत कुआरा परिवार थारो ब्याह तो मैं ठीक कर दियो। तो उदा ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। अगर कहानी है तो ये ऐसे बता रहा हूँ मैं ना, सीरियस नहीं। उदा ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। तो उदा को मेवाड़ का पितरहंता कहा जाता। पितरहंता का मतलब जानते हो, जो बेटा पिता को सल्टा देता है उसे क्या बोलते हैं, पितरहंता। समझ में आ गया यहाँ तक। अब बच्ची ऐसी कुछ उपाधियां है ना, वो तो बहुत सारी है, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी कुछ, ठीक है। दूसरा राणो रासो, राणो रासो। तीसरा हिंदू सूत्राण, चौथी राजगुरु, चापगुरु, शैलगुरु, चापगुरु, शैलगुरु, नंद नंदीश्वर, स्वर, ठीक है। और क्या रह गया, तुम तो ऐसे ही याद रख लेना, बहुत है इतनी सी, उनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन ही है, ठीक है। और राणा रासो का मतलब होता है विद्वानों का संरक्षक, ठीक है। इसको ये मुस्लिमों ने दी थी, इसको हिंदू सूत्राण की उपाधि। इसका ध्यान रखना कि भाई राणा कुंभा को मुस्लिमों ने कौन सी उपाधि दी, तो हिंदू सूत्राण। बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है ना। तो ये क्या हो गई, इसकी उपाधियां हो गई। यहाँ तक कोई किसी को समस्या, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी उपाधियां हैं, लेकिन हमारे को जो मोस्ट है याद तो करनी पड़ेगी आपको। लेकिन एक जो एग्जाम के तो जो PhD के लेवल पे है ना, मैं वही चीज बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम उसी को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। तो ये आपका राणा कुंभा क्लियर है, ठीक है।